नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या गलत मंत्र जाप करने से ईश्वर हमें सज़ा देते हैं। दोस्तों, किसी का सवाल था तो आज इसी पे वीडियो बन रही है। दोस्तों, मंत्रों की जब बात करते हैं तो अक्सर लोगों के मन में भ्रम होता है कि शायद वो कोई भी अगर मंत्र कर रहे हैं और वो उसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रहे तो शायद उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं या भगवान उनसे नाराज़ हो सकते हैं कि आपने उनका मंत्र सही से नहीं किया। दोस्तों, बात यहाँ नाराज़गी की या खुश होने की नहीं है ईश्वर की। सबसे बड़ी बात जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी भी मंत्र का मीनिंग क्या है। हम लोगों में गलती क्या हम लोग करते हैं कि मंत्र का मतलब नहीं समझना चाहते, बस चीज़ों को रट के गाना शुरू कर देते हैं और बिना समझे, बिना किसी चीज़ का ज्ञान हुए कि उस मंत्र का मीनिंग क्या है, अगर आप उस मंत्र को कर रहे हो तो वो वैसे ही आपके लिए एडवर्स हो सकता है। और चाहे आप मंत्र सही प्रोनाउंस कर रहे हो तो भी अगर आपको मंत्र का मीनिंग नहीं पता और वो मंत्र आपके अनुकूल नहीं है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, तो वो आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। और रही बात मंत्र को बिन समझे करने की, या आप मंत्र कर रहे हो प्रोनाउंसिएशन आपसे नहीं हो रही है, आप गलत कर रहे हो, या त्रुटि मंत्र में है, या आपने जहाँ से भी लिया है वो मंत्र उसमें त्रुटि है, या जब आप मंत्र करते हो तो शायद उसमें से एक आध शब्द आपने खा गए हो या आपको नहीं आप बोल पा रहे हो, तो कंप्लीट मीनिंग उस मंत्र का बदल जाता है। अब मैक्सिमम लोगों को दिक्कत संस्कृत मंत्रों में ही आती है और उनका हिंदी रूपांतरण नहीं उनके पास होता, तो इस वजह से वो नहीं समझ पाते या प्रोनाउंसिएशन में शब्द गलत पड़ जाते हैं। अब हर शब्द का अलग मीनिंग होता है और संस्कृत की भी बात की जाए, अगर प्रोनाउंसिएशन आप गलत कर रहे हो, अलग कर रहे हो, उस की करेक्ट नहीं कर रहे हो, तो कंप्लीट मायने बदल जाएंगे। आप भगवान की कृपा पाने की बजाय सपोज़ आप कोई चीज़ मंत्र बोल रहे हो जो गलत उसमें बोल रहे हो और बोल उल्टा रहे हो, तो सबसे बड़ी बात है कि शब्दों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और खाली ईश्वर के नाराज़ होने की बात नहीं है। ईश्वर तो खैर कभी किसी से नाराज़ नहीं होते। इंसान अपने खुद के कर्मों से ही ईश्वर को खुद से दूर करता है। बात है इस ब्रह्मांड में उन शब्दों को छोड़ने की। हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी एक्ट करते हैं, कुछ भी हम एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, ब्रह्मांड में जाती है। इसी तरीके से जैसे मंत्रों का बड़ा उल्लेख माना गया है कि हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, कोई भी हम आवाज़ लगा रहे हैं, कोई भी हम किसी को भी पुकार रहे हैं, तो ब्रह्मांड में वो रेज़ हमारी वो एनर्जी जा रही है, तो वो अट्रैक्ट करती है। कहते हैं ना, हम किसी को याद कर रहे होते हैं बार बार तो अचानक से उसका फ़ोन आ जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में हम उन ऊर्जाओं को छोड़ रहे हैं जो ब्रह्मांड में संकेत देती हैं टू मेक दैट थिंग हैपन। तो अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो और आपको उसका मीनिंग नहीं पता और आप गलत मंत्र बोल रहे हो, और अगर उसका मीनिंग गलत मंत्र बोलने के कारण नेगेटिव बैठ रहा है या आपके अगेंस्ट बैठ रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए अगेंस्ट ही साबित होगी, क्योंकि ब्रह्मांड में आप ये सिग्नल दोगे कि आपके साथ वैसा हो जो उस मंत्र के थ्रू आप बोल रहे हो। तो अगर आप कृपा पाने की जगह डिस्ट्रक्शन का मंत्र करने लग जाओ, या मंत्र में ऐसी त्रुटि आप कर दो, ऐसी गलती कर दो कि उसका मीनिंग कृपा की जगह डिस्ट्रक्शन हो जाए या नुकसान होना हो जाए, तो वही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आप यूनिवर्स में सिग्नल दे रहे थे बार बार उस मंत्र को बोल के। अब अक्सर जैसे फॉर एग्जांपल कोई राम राम कहता है, कोई मरा मरा कहने लगे, अब कोई लगातार मरा मरा राम 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 कर रहा है तो वो अपने आप राम राम बन जाएगा। पर कोई नॉर्मल वे में राम 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 स्पेस दे के कह रहा है और उस दूसरा बंदा मरा 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 कह रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग हो गया। मरा यानी कि डेथ, वो खुद के लिए या कर रहा है या किसी और के लिए कर रहा है या अपने घर वालों के लिए कर रहा है, पर वो खुद चैंट कर रहा है मन में भाव ये रखते हुए, तो वो चीज़ यूनिवर्स में जा रही, तो वो उसके लिए नेगेटिव भी पड़ सकती है। बात भगवान के नाराज़ होने की या खुश होने की नहीं होती, वो तो सिर्फ भाव देखते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो आपके लिए वो हमेशा चले आएंगे। पर हम क्योंकि इस भौतिक दुनिया में कर्म करते हैं और कर्मों का फल मिलना निर्धारित है, ये प्रबल सत्य है, जो कोई अटूट सत्य है, जो कोई नहीं बदल सकता। जो भी आप कर्म कर रहे हो, छोटा सा भी कर्म कर रहे हो, तो उसका भी फल आपको मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए अगर आप कोई गलत मंत्र कर रहे हो, गलत त्रुटि उसमें हो रही है, तो किसी न किसी तरीके से जो उसके रिज़ल्ट होंगे वो नेगेटिव आपके लिए पैदा हो सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आपको किसी मंत्र का मीनिंग नहीं पता तो उस मंत्र को ना जपें, उसका हिंदी अनुवाद एटलीस्ट या इंग्लिश ट्रांसलेशन
अच्छे से समझ लें और तभी उसको प्रोनाउंस करें। इन केस आप तब भी उस मंत्र को नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हो और वर्ड्स में गलती हो रही है, तो उसका संस्कृत अनुसरण या कोई दूसरी लैंग्वेज का अनुसरण ना करें, बल्कि जो उसका मीनिंग है उस मीनिंग को ही जो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या जो भी भाषा आप के लिए सुटेबल है उसमें हो, उसी भाषा में पूरे भाव के साथ ईश्वर को पुकारें। तो वही अपने आप में काफ़ी है आपके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ही मंत्र का प्रोनाउंसिएशन करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मेन चीज़ मैटर करती है वो हमारी इंटेंशन है, वो हमारी भावना है, और उसमें कोई गलती ना हो, ये प्राइम इम्पोर्टेंस है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से तंग आ गए हो, बहुत लोग आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, घर में कलेश झगड़ा रहता है, काम रुके हुए हैं, पड़ोसी तंग करते हैं, कोई भी परेशानी है, आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए। जो मनोकामना आप धुनी से करेंगे वही काम बनने लगेगा, दुश्मन परास्त होने लगेंगे, टोने टोटकों का नाश हो जाएगा। जिसने भी आपका बुरा किया है उसकी करी हुई बुराई खत्म होने लगेगी और उसको अपने आप सज़ा मिलेगी। हर तरीके का तंत्र मंत्र कट जाएगा, ऊपरी बाधा दूर हो जाएगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगर शरीर पे दर्द रहता है तो मेरे द्वारा भी मंत्रित तेल मंगवा के उससे मालिश करेंगे तो हर तरीके का दर्द, चाहे वो नेगेटिविटी द्वारा कॉज्ड है या वैसे ही मेडिकली आपकी बॉडी में है या उम्र दराज होने के कारण है, तो वो भी दूर हो जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित क्रिया वाले नारियलों से अपना उतारा करेंगे तो बड़े से बड़े संकट आप पे से हट जाएंगे। उतारा करके नारियल को हवन कुंड में जलाना होगा, जो मैं आपको भेजूंगा, और उसके बाद उसकी राख को कूड़े में फेंकना होगा। मात्र ये स्टेप करने से आपके ऊपर से बड़ी आपदा दूर होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करके इसे मंगाना होगा। चाहे कवच है, चाहे लॉकेट है, चाहे धुनी है, चाहे क्रिया वाले नारियल है, चाहे तेल है, और आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी दे सकते हैं। इन विषयों में आपको एग्जीक्यूटिव्स गाइड कर देंगे। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।